अभी रिसेंटली एलविश यादव के घर के बाहर गोलियां चलाई गई। जिस देश में नारी के सम्मान के लिए युद्ध हो जाते थे ना, आजकल वहाँ पे एफआईआर भी नहीं हो रही है। इतनी तो ट्रेन की चेन नहीं खिंचती जितनी सोने की चेन खिंच जाती है गलों से। सड़कें हमारी ऐसी हैं जैसे चाशनी में से घेवर निकाला हो, छेद ही छेद हो रहे हैं उसमें। वोट मत मांगो, यहाँ घुसंडी पड़ेंगे। तो दोस्तों, दिल्ली वाला शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे बीच हैं युवा नेता श्री पप्पे यादव जी। एक युवा नेता है। एक घोटाले के बीच में इनको जेल भी जाना पड़ा 2 साल के लिए, और वहां जेल में जाके भी इन्होंने आटा चुराया। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि देश में जो क्राइम बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो एक युवा नेता की सलाह भी हम बीच बीच में लेंगे और आपको बताते भी रहेंगे क्या क्या हो रहा है मार्केट में। बढ़ते हैं शो की तरफ। भाई, इस देश में और कुछ हो रहा ना हो रहा हो, लेकिन मजाक जरूर हो रहा है। हम भी कर रहे हैं, स्टूडेंट की पढ़ाई के साथ भी हो रहा है, जो जॉब सीकर है उनके करियर के साथ भी हो रहा है, और अब तो इंसान की जान के साथ भी हो रहा है। अभी रिसेंटली एलविश यादव के घर के बाहर गोलियां चलाई गई। लोग इस बात पे भी जोक क्रैक कर रहे हैं, करे मारो बढ़िया, ये छपरी फलाना। भले ही वो तुम्हें बढ़िया लगता है, नहीं लगता है, लेकिन इस बात के लिए उसे मार दिया जाए, ये सोचना बहुत ही गलत है। क्यों पप्पे यादव जी? देखिए जी, बिल्कुल। पप्पे यादव जी, थोड़ा सा आगे आ जाए तो आपकी आवाज भी समझ आ जाए किसी को। पीछे बैठ के करे जा रहे हैं, मुझे लगा लात ही मार दी पप्पे यादव जी। यू आर सच एक्चुअली मुझे लगा बजट बड़ा है, प्रोडक्शन ने माइक्स लगाए होंगे। बजट तो मैं कह रहा हूँ जो यहाँ पे जेब लगी होती है ना, उससे भी छोटा है हमारा बजट। देखिए, क्राइम तो दिन ब दिन बढ़ ही रहा है, और अब आजकल तो रिश्ते भी ऐसे ही आ रहे हैं कि छोटी हाइट के लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं। ये अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स लेके बैठ गए हैं, हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, युवा नेता के युवा नेता की कोई नहीं सुनता, देखिए ठीक है। आपके फोन में बैलेंस नहीं होता, फोन आप हमसे मांग के मिलाते हो। रहने दो, रहने दो, आप रहने दो भाई। इतना ऑफन तो कॉकरोच मारना भी नहीं हुआ था हमारे देश में जितना आजकल इंसान मारना हो गया। और क्राइम तो ऐसे हो गया जैसे मतलब खिचड़ी में चावल नहीं होते, इधर देख लो उधर देख लो, चारों तरफ है क्राइम ही क्राइम है। पहले क्राइम सिटी यूपी हुआ करती थी, लेकिन अब तो मुझे लगता है दिल्ली भी क्राइम सिटी घोषित करती है। आप इंस्टॉलमेंट में क्यों बोलते हैं पप्पे यादव जी? इतनी तो ट्रेन की चेन नहीं खिंचती जितनी सोने की चेन खिंच जाती है गलों से। वाई समाज इसके ऊपर कोई बात ही क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? पार्लियामेंट में क्या जोक क्रैक करते हैं? वहाँ 1-1.5 घंटा बैठ के आ जाते हैं, चाय पी के आते हैं, बढ़िया अपना फ्री हो जाते हैं। थाने के बाहर से बाइक उठ जाती हैं। ये कोई सिस्टम नहीं है भाई, ये राम भरोसे चलने वाला देश हो गया अब। अच्छे युवा नेता की जरूरत है इस सिस्टम को, और वो आप नहीं है। इसलिए हमारे देश में ना इस बात पे बहुत जोर दिया जाता है कि जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। क्रिमिनल क्राइम कर रहा है, कह रहा मैं थोड़ी कर रहा हूँ कुछ, ये तो भगवान ने कराया है। और फिलहाल कौन रहा है? वो बाबे जो पेरोल पे बाहर आते हैं। जन्मदिन मनाने, वो भी 40 दिन जन्मदिन कौन सा मन रहा है भाई? क्या ऐसे 40 दिन में पैदा हुए थे क्या? एक दिन उंगली निकल गई, एक दिन टांग निकल गई, ऐसे इंस्टॉलमेंट में पैदा हुए थे क्या? इंसान पैदा, डायनासोर पैदा हुआ था कि मनाए चले जाओ। पता नहीं क्या देश को हो क्या गया है। स्पोर्ट्स को तो इन्होंने सबसे यूजलेस टैलेंट मान लिया है। सबसे बड़ी गलती कर रहा है आज का युवा जो स्पोर्ट्स में जा रहा है। स्पोर्ट्स का नेता पता आगे कहता है, अच्छा खेलते हो, बढ़िया खेलते हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पढ़ाई करो। वो खेलता अच्छा, वो पढ़ाई कर ले। फिर कोई MS धोनी बन जाता है ना, फिर उसके पैर चाट चाट के ऐसे शीशे जैसे कर देते हैं कि शक्ल दिख जाए उसमें। ओह सर, आप ये बहुत अच्छा खेलते हो सर, आप कोई और दूसरा आने तो दो। साइंस की बात कर लो, इन्हें वो नहीं बर्दाश्त। कह रहे मोदी जी 2 घंटे सोते हैं। मैं पूछना चाहूंगा पर्सनली, इस दिन मिला ना मैं, कि 2 घंटे सो कैसे रहे हो तुम? ये हो ही नहीं सकता। 2 घंटे तो भाई साहब को क्वार्टर दारू पिला दो। ये क्वार्टर दारू पी के भी 2 घंटे में नहीं सो पाएंगे, पूरी नींद नहीं कर पाएंगे ये। पूरी नींद नहीं कर पाएंगे ये। जस्ट जोकिंग। जोक तो हम कर ही रहे हैं, आप भी करते हो पार्टियों में जाके। साइंस कह रही है कि 8 घंटे में नींद पूरी हो रही है, लेकिन नहीं, साइंस बोल रहे, भैंस बोल रहे, एक ही बात है, ऐसे करके इग्नोर कर देते हैं। 8 से 10 घंटे या 9 घंटे की आपको नींद लेनी ही लेनी चाहिए, मस्ट है। मस्त तो है ही। किसी साइंटिस्ट का नाम ले लो कि उसने करे ऐसा कुछ नहीं होता। तेरे को पता है हमारे यहाँ पे कितने महापुरुष आए थे भाई। अब कोई नहीं है। साइंस की जरूरत है अब इंसान को। मुझे तो लगता है कि कोई इनोवेशन भी नहीं हो रहा है साइंस में। इनोवेशन होगा कैसे? विज्ञान की बुक आती है, इतनी सबसे पतली बुक है विज्ञान की। मैथ की देख लो इतनी मोटी। कौन से हिसाब करने हैं तुम्हें चित्रगुप्त के हिसाब करने हैं क्या? मैंने कहा साइंस की बहुत जरूरत है भाई। कह रहे योग और आयुर्वेद के आगे कुछ नहीं होता ये सब। भाई योग और आयुर्वेद के सामने ना परमाणु बम की गर्मी झेली नहीं जाएगी। वहां यूं करके बैठे रहना, करते रहना। एक ही बार ही आएगा परमाणु बम की ना सांस, दूसरी बार में फेफड़ा हवा में उड़ जाएगा। पप्पे यादव जी में दिमाग है, लेकिन कोई इनकी सुन नहीं रहा है। युवा नेता होना इतना भी आसान नहीं है। हाँ, ना सैलरी मिलती है, ना इज्जत मिलती है, बेइज्जती और हो रही है। बिठा दिया यहाँ पॉडकास्ट में। आजकल सबसे ज्यादा खतरे का कोई काम है तो वो है शादी। क्यों करनी है इतनी जल्दी शादी? बिना सोचे समझे शादी कर देते हैं। शादी है कि टट्टी है जैसी प्रेशर बना कर दी। अभी जल्दबाजी में शादी का फैसला मत लेना, और वोट फॉर। और नीले ड्रम के काम तो इतने, वोट मत मांगो, यहाँ घुसंडी पड़ेंगे। और नीले ड्रम के केस तो इतने आम हो गए ना भाई, क्या अब उसमें लोग सामान कम रखते हैं, डेड बॉडी ज्यादा रखते हैं। और ऊपर से इन्होंने दिखा के ना सीरीज में, वेब सीरीज में, कि नमक भी डाल दिया उसके ऊपर कि जल्दी गल जाए। भाई ये आइडिया क्यों दे रहे हैं? लोग यहाँ मुर्गों को बोल रहे थे कि मुर्गों को मत काटो, उनको मत मैरिनेट करो, उनकी बॉडी।
यहाँ इंसान मैरिनेट हो रहे हैं। दिन दूर नहीं, जिस दिन नमक मिर्च मसाला और बेसन लगा के पकोड़े बनेंगे। ये आज भाभी जी आज पकोड़े बड़े स्वाद लग रहे हैं। किसके? ये तुम्हारे भैया के। तल दिए जाओगे, डीप फ्राई कर दिए जाओगे, डीप फ्राई। अभी थोड़े दिन पहले गया मैं अपनी भाभी के यहाँ, मैं नीला ड्रम देखा, मैं कहा भाभी भैया कहाँ है? टेंशन हो गई। कह रही वो बिस्कुट लेने गए। फिर मेरी जान में जान आई कि मैं और अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि सिर्फ मर्द समाज खतरे में, तो शायद तुम गलत हो, क्योंकि लड़कियों के साथ अत्याचार करने की परंपरा तो बहुत पहले से चलती आ रही है। जुर्म होता आया था, हो रहा है और होता रहेगा। उसे जुल्म कहते हैं, जुर्म नहीं। ओह सॉरी, व्हाट फॉर युवा नेता। जिस देश में नारी के सम्मान के लिए युद्ध हो जाते थे ना, आजकल वहां पे एफआईआर भी नहीं हो रही है। वो कहते हैं अच्छा क्या ये हुआ तुम्हारे साथ? नहीं हम नहीं लिख रहे, ये तो नेताजी का लड़का है। भाई बोल दिया जाता है कि कहीं इधर उधर चली गई होगी, अपने दोस्त के साथ चली गई होगी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई होगी। एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा? ये एक क्वेश्चन है युवा नेता की तरफ से और पप्पू यादव की तरफ से। व्हाट फॉर युवा। और क्रिमिनल अपना काम कर जाता है, वो जला जलू देता है, वो सब कर देता है, उसके बाद उसे जेल में डाल देते हैं, पाल पोस के बड़ा कर देते हैं, और फिर उसे दोबारा जगत में छोड़ देते हैं कि ले कर 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 तू दोबारा कर। युवा नेता वाई। देखिए मुझे लगता है कि शायद हमारे यहाँ का जो कानून है, जो सिस्टम है, बड़ा वीक है। वीक तो हम भी हैं। हम अब चलना बंद कर दें क्या? हम अकबर के टाइम का वो संविधान लिखा हुआ है, वो अब तक चल रहा है। जो पनिशमेंट है इतनी डार्क होनी चाहिए कि दिखना बंद हो जाए। सजा ऐसी हो, पहली बात तो जिंदा मत छोड़ो जब तुम्हें पता लग गया कि उसने ऐसा क्राइम कर दिया है, कंफर्म हो गया है। क्योंकि आजकल फेक भी बहुत चल रहे हैं, फेक केस लगा दिया, उसके बाद लड़के को फंसा दिया। जब प्रूफ हो जाए कि इसी ने ही करा है और ये सच है कि फोर्सफुली हुआ है, तो उस टाइम बंदा जिंदा भी रहेगा ना, तो उसकी ऐसी हालत कर देनी चाहिए कि कान खजूरे की तरह रेंग रेंग के सारी उम्र निकाले। वो सही बात है कि नहीं? जी जी, इतना समय ना लगे कि वो मुद्दे ही दब जाएं, वो आवाज दब जाए जिसके लिए आवाज उठाई गई है। पप्पू यादव जी बहुत थ्योरेटिकल हो जाते हैं, इन्हें थोड़ा ऐसे डायरेक्ट बोलना नहीं आता। ऐसे पोइट देखिए समा आएगा, इतने में तो बंदा चला जाता है आगे। देखिए युवा नेता का यही कार्य है, वोट फॉर पप्पू यादव। घुसंड पड़ेंगे इनके ना। वैसे इन्हें कुत्ते के लिए शेल्टर चाहिए। इंसान इंसान को काट रहा है, उसका कोई शेल्टर नहीं बन रहा। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ रेबिस के केस से ज्यादा रेप के केस होंगे। क्या बात, सच कड़वा होता है और युवा नेता होता है। किस तरफ हमें आवाज उठानी चाहिए? उस तरफ उठाएं, क्योंकि इधर अंदर है, बाथरूम है इधर। इधर उठाएंगे आवाज तो ऐसा लगेगा कि लूज मोशन लग गए आपको। जी जी, तो आपको आवाज उठानी है उधर संसद की तरफ। सड़कें हमारी ऐसी हैं जैसे चाशनी में से घेवर निकाला हो, छेद ही छेद हो रहे हैं उसमें। नहीं सड़कें हैं कहाँ, गड्ढे हैं, गड्ढों के थोड़े इर्द गिर्द ही सड़कें बनाई गई हैं। ये सही पॉइंट बोला ना। ये युवा नेता है ना जी, सक्सेसफुल हो जाएंगे। नहीं ये सक्सेसफुल नहीं होंगे, करप्शन वाले होंगे। ये तो ये जो है ना, ये ईमानदार रह गई, ये पागल है। ईमानदार नहीं होना आपको, कुछ करो, कुछ करप्शन करो, हमें भी दो। हम खामा साथ दे जा रहे हैं। पप्पू यादव जी को वोट, पप्पू यादव जी को वोट, हमारा थूक सूख गया। यहाँ इनकी जेब नहीं भरने लगी। अभी क्या करें, करना पड़ता है, करी तो नहीं रहे। धीरे धीरे बदलाव आएगा सिस्टम में, निश्चित ही हमें एक अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलेगा। परिणाम देखने को मिले ना मिले, आपके जूत पड़ने वाला जो प्रोग्राम है ना, वो जरूर देखने को मिल जाएगा कुछ ही देर में। क्या आप भी सपोर्ट करते हैं कि मैं पप्पू यादव जी को मारूं? अगर सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और गलत बात के लिए आवाज उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये तो बोलता रहेगा भाई। ये तो चाबी भरी हुई है इसमें चाबी भरी हुई है। इसकी पार्टी है, वो इसको ऐसा कुछ ही बताती है, पेन ड्राइव लगा रखी है इसके, तो सेम बातें बोलता रहता है। स्क्रिप्टेड है। हमारे एरिया में तो पागल कहते हैं इसे, कि ये है किसका हुआ, कुछ भी बोलता रहता है। देखिए ऐसा ना करा मोदी जी से मेरी सीधी बातचीत है, देखिए इसकी टेढ़ी बातचीत भी नहीं हो सकती मोदी जी से। एक आध बार बात हुई है कॉल पर। हाँ, वो जब मोदी जी बीच बीच में कॉल पर ही बोलने लग गए थे, ऐसा तो मेरी भी होती है अमिताभ बच्चन से, वो ऐसे कि देखिए 35 लाख करोड़ केस, वो तो मेरी भी हो रही है। ऐसे बात हुई थी हमारी एक दो बार ऐसा, मतलब इन्होंने अखबार में देख लिया था मोदी जी को, कह रहे सामने बात हो गई आज तो। एक दो बार ऐसा फॉर्मल कन्वर्सेशन हम लोगों की हुई है। वो कश्मीरी गेट पे स्क्रीन नहीं लगी होती, इस पे मोदी जी बोलते हैं आप सभी का पर, वो देख ली इसने और इसको लग रहा है कि वीडियो कॉल हो गई। तो पप्पू यादव जी, आप थोड़ा सा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी चांस है कि आप चलते फिरते किसी डॉक्टर के पास अटक जाएं, ठीक है? आपको वोट तो मिल नहीं रही। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए आपको टाइम पे दवाई भी नहीं मिलेगी। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने अपॉइंटमेंट लिया है और शायद मंडे को हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट मंडे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं पप्पू यादव जी को अब पीटने वाला हूँ। मैं अब बर्दाश्त से बाहर हो गया मेरे। अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर कर देना है, और तब तक आप रेस्ट करिए और मैं अपना बेस्ट करता हूँ।